कैसन हो भैया। स्वागत है आपका LKPL MPCB क्लासेस में, जहां हम आज डिस्कस करेंगे मस्ती से भरपूर चैप्टर 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 नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 के हम प्रश्नावली में जा चुके। कौन सी? 6.2 में। हाँ, 6.2 में हम जा चुके हैं। और आप लोगों को लगता है कि सर ये चैप्टर बहुत ज्यादा टफ है। अब ये चैप्टर टफ नहीं है, तुम्हारी सोच टफ है, ठीक है ना। तुम्हारी थिंकिंग ही वो इस टाइप की बन चुकी है कि भैया ये हमसे नहीं बन रहा। अरे भैया एक बात बताओ, तुम पहले एक बात तुम बताओ। जोड़ना तुम्हें आठ है ना हो। घटाना तुम्हें आता है हो। ठीक, ओके। एक बात और, तुम्हें गुणा करना आता नहीं है, बताओ तो जरा। आते ना? हाँ, आते। जब आत है भैया, तो फिर काय को डरना भैया कि नहीं बने करके? बनेगा ना। अब एक बात बताओ, हम तुमसे पूछाते हैं, ठीक है ना। अब तुमने बचपन में पढ़ा चल रहा है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बात। ये बताओ भैया, ये जो लाइन है, यो वालों कोण कितने अंश को है? आप बोलो, सिंपल सी बात कमेंट करके बता जरा रखा है। आप बोलो सर 180 अंश। 180 तो पता है कि 180 अंश का ये है। ठीक, चलो भैया, मैंने एक काम करो, यहाँ से एक लंब डाल दिया मैंने। तेरा सांप ने ना लंब डालना, ठीक है, ओके। चलो भैया, यू मैंने डाल दिया। ओके, चल ठीक है। एक बात बताओ भैया, यो वाला कोण कितने अंश को बनो? यो वाला कोण कितने अंश को बनो, बताओ जरा। तो आप बोल सर जी ये 90 अंश को, तो ये 90 अंश को। अच्छा, इतनी बात तो पता का है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा भाई, जब बताओ, मैंने एक लाइन और है नहीं डाल दो, वहां जा देखने जा। तो ये कितना अंश को बन जाता? तुम बोल सर 45 अंश को। अच्छा, 45 अंश को होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जब तुम्हें जब इतनी सारी चीजें पता है, तो तुम्हें समझने में क्या दिक्कत आ रही? जो निशान देख के तुम काहे घबरा जाते भैया? एक घबरा नहीं है कि देख, जो कोण को निशान है, और कोण को निशान नहीं बना तब बिल्कुल ही फिर वो खतरनाक के आदमी हो फिर। चलो हम बात करते हैं किसकी? हम बात करने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर जिसमें हम चल रहे हैं, उसके हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया क्वेश्चन, आ गया, देख लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा देख लो पहले क्वेश्चन। अगर समझ जाओगे तो हमने कहा है पता चल जाएगा, ठीक है। कुछ इसमें कुछ बदलाव इनको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से करना करते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ बात कर रहे हैं इसके संलग्न चित्र में यदि, क्या बोल रहा हूँ, इस डायग्राम का कर चित्र में यदि पी क्यू किसके बराबर बोल रहा है? ये पी क्यू समानता है जिसके आर एस टी के है, ठीक है ना। पी क्यू समानता है आर एस टी के। और क्या बोल रहा है? कोण पी क्यू आर, कौन सा? पी क्यू आर, हमारा ये वाला जो कोण है, कौन सा वाला कोण बात कर रहे हो? हमारे पास जो ये वाला कोण है, इसकी बात कर रहे हैं कि ये आपका है 110 अंश का। कितने अंश का? 110 अंश का है, ठीक है। और बोल रहे हैं कि आर एस टी ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो कितने अंश का? 130 अंश का है भाई, ठीक है ना। तो हमको क्यू आर एस ज्ञात करना है। कौन सा वाला? क्यू आर एस, ये वाला हमको ज्ञात करना है। इसकी बात वो कर रहा है, तुमको ये वाला पॉइंट हमको ज्ञात करना है। पी क्यू आर एस टी, इसको अपन ज्ञात करना है। सिंपल सी वाली बात, हमको यहाँ कुछ करना पड़ेगा भाई। हमको पता है कि ये वाला हमको निकालने का संभव नहीं है, लेकिन हाँ एक काम जरूर कर सकते हैं। अगर ये निकाले तो अपना आसान से ये वाला निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। और मैं यहाँ कुछ ज्यादा कोई खास कुछ कहने वाला यूज करने वाला तो हूँ नहीं। बस यहाँ पे मेरे को एक चीज कॉन्सेप्ट लगेगा और हमारा ये वाला पॉइंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ एक लाइन पढ़ लेता हूँ, फिलहाल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अपने हिसाब से। मैंने एक लाइन यहाँ पर माना भाई कि ये वाला लाइन कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो मैंने इस लाइन को माना कि भाई ये वाली जो लाइन है भाई, इसको मैंने माना एक्स, और ये बाय मैंने यहाँ पे मान लिया। अपने आप से माना हूँ मैंने, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि भाई मैंने कहीं से उठा करके रखा, माना हूँ अपने आप से। इसको मान लिया मैंने कि ये वाला जो ये वाली पॉइंट है वो तो आर है, ठीक है। बाकी ये मैंने एक्स आर ने इसको माना है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे हेल्प हो जाएगी कि ताकि मैं ये वाला और ये वाला निकाल लूँ, ये वाला इन दोनों को निकालूंगा, तो आराम से वाला निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को निकाल लूंगा तो मेरे को आसानी से ये वाला बॉडी मिल जाएगा और ये वाला बॉडी मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर मैं इसको निकाल लूंगा, इस पूरे को निकाल लूंगा, ठीक है ना, तो मेरे को ये वाला कौन मिल जाएगा आराम से, ठीक है। चलो करना स्टार्ट तो कर रहे हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार से निकाल के लेकर के आना, ठीक है भैया।
लिखता हूं यहाँ पे हल करके। पहले जो दिया हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमको दिया गया है, दिया गया है क्या दिया हमको भैया कि पी क्यू हमारे पास क्यू समांतर है आर एस टी के, एस टी के, ठीक है, पी क्यू समांतर है आर एस टी के। और हमको और दिया गया क्या भैया कि कोण पी क्यू आर बराबर हमारे पास कितना है 110 अंश है। और एक चीज कोण आर एस टी बराबर हमारे पास कितना है 130 अंश है। और साथ में क्यों लिखना हमको भैया ये जो क्यू कोण क्यू आर एस है, क्यू आर एस है, ये हमको ज्ञात करना है, ये करना हमको ज्ञात। ठीक, चलो इतनी खबरें रेडी हो चुकी है। हम यहाँ रचना कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ रचना करने वाले हैं। रचना किसकी कर रहे हैं भैया? माना, माना कि कोई रेखा, कोई रेखा, कोई रेखा एक्स वाई बिंदु आर को, आर को स्पर्श, स्पर्श करती है, करती है, तब, ठीक है, ये हमने माना है, रचना कर लेते हैं एक्स वाई का एक रेखा है जो बिंदु आर को स्पर्श करती जा रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे, हमको पता है कि ये अंतः कोण का योग कर सकते हैं। यहाँ पे अंतः कोण का योग होता है 180 अंश, तो हम लोग पता है, ठीक है ना। यहाँ लगाऊंगा मैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखूंगा मैं कोण पी क्यू आर, कोण कौन सा पी क्यू आर प्लस कोण कौन सा ये वाला अपना आर है, लिखेंगे अपन एक्स आर क्यू, कौन सा एक्स आर क्यू है ना, या क्यू, हाँ ठीक है, कोण कौन सा मैं क्यू आर एक्स बराबर होता है 180 से। यहाँ लगाऊंगा कॉन्सेप्ट क्या, अंतः कोण कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, अंतः कोण कॉन्सेप्ट में लगा दे भैया, है ना। अब अंतः कोण का कॉन्सेप्ट में लगा दिया हूं। अब सिंपल से यहाँ क्या करूंगा, उसको हल करना चालू कर दूंगा। हमको ये वाला पी क्यू आर हमको पता है, पी क्यू आर कितने अंश का भैया 110 अंश का है। तो कोण पी क्यू आर हमारे पास कितना अंश का भैया, यहाँ लिखा हुआ पी क्यू आर, यहाँ पे लिखा हुआ 110 अंश, 110 अंश प्लस यहाँ लिखूंगा कोण क्यू आर एक्स बराबर जाएगा 180 अंश। पक्षांतर कर लेता हूँ, देखो पक्षांतर करना तो आपको आते ही होगा, ये प्लस में दिया साइड माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे तो क्या जाएगा यहाँ पर हमारे पास जाएगा क्यू आर एक्स बराबर जाएगा 180 अंश माइनस 110 अंश, घटाएंगे तो कोण क्यू आर एक्स बराबर जाएगा कितना हमारे पास, ये हमारे पास आएगा कितना 70 अंश, हमारे पास आकर के मिल जाएगा 70 अंश, ठीक है। एक कहानी हमको रेडी हो चुकी है कि हमारे पास एक्स आर एस का मान निकल के आ चुका है, ठीक है। कहने मतलब ये है कि हमारे पास जो मान आया ये वाला हमारे पास कितना है 170 अंश, हमने ये निकाल करके लेके आए हैं। ओके, अब हमको क्या चाहिए भैया, हमको ये दोनों मान निकल के तो आ गए हैं, हमको ये वाला पॉइंट चाहिए। तो एक काम और कर लेते हैं अपन, ये वाला पॉइंट और निकाल के लेके आते हैं अपन, ठीक है ना। कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट और निकाल के लेके आते हैं, फिर हम यहाँ पे एक ट्विस्ट लगाएंगे, और वो ट्विस्ट है क्या कि भैया ये वाला जो कोण है ये वाला कोण बराबर है ना, ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा। तो ठीक 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 ठीक, कोई बात, ओ सॉरी 70 अंश, सॉरी कितना अंश का है 70 अंश का है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमको पता है कि ये वाला पी क्यू और आर जो है वो इसके बराबर है, ठीक है ना। कहने मतलब ये वाला तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, तब बोलूंगा यहाँ पे कि तब कौन सा कोण, कोण पी क्यू आर बराबर है किसके, कोण एक्स आर क्यू के, कौन सा एक्स आर क्यू के है ना, कोण एक्स आर क्यू के, कौन सा कोण लगेगा यहाँ पे
वहां पर जो कोण लगने वाला है वो कोण हमारा है कौन सा, एकांतर कोण। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एकांतर कोण। ठीक है, यहाँ तक देखो तो पहले यहाँ तक आपको दिख रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ओके दिख रहा है अभी तक, तो है ना। यहाँ आएंगे अपन एकांतर कोण वाला कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लगा लेते हैं। ओके, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। पी क्यू आर की वैल्यू है 110 है, 100, हाँ 110 अंश, 110 अंश बराबर में कितना, कोण एक्स, कोण एक्स आर क्यू। हमारे पास इसका मान निकल के आ गया है, कोण इसका एक्स आर यू का, है ना। ये वाला कोण मान निकल के आ चुका है, कोण एक्स आर क्यू बराबर हमारे पास निकल के आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाला कितने अंश का होगा, 110 अंश का होगा। चलो भाई, अब हमको निकालना है कौन सा वाला, ये वाला कोण। ठीक है, अब ये वाला कोण कैसे निकालेंगे भाई, एक ट्विस्ट है। हमको पता है इन दोनों का योग 180 अंश हो रहा है, ठीक है ना। अब मेरे को चाहिए ये वाला कोण, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस पूरे कोण का अपन मान निकाल लेते हैं। किस कोण का, इस पूरे कोण का। अब ये वाला कोण, ये वाला कोण आपको बराबर दिख रहा है, कौन सा वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण आपको बराबर दिख रहा है। तो क्या बोलेंगे कि एक और लिखना अपने, कौन सा, यहां बोलूंगा मैं कि कोण आर एस टी, कोण कौन सा, आर एस टी लिखूंगा मैं कि कोण आर एस टी बराबर होगा 130 अंश है। कोण आर एस टी बराबर है किसके, यहां पर आर एस टी, ये जाएगा अपने पास एस आर एक्स, एस आर एक्स के बराबर जाएगा। किस बराबर जाएगा भैया, एक्स आर एस, या फिर हाँ एक्स आर एस लिख दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। दूंगा मैं यहाँ पे कोण एक्स, एक काम करता हूँ लिखूंगा एस आर एक्स की। अब इन्हें कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ देखो अच्छे से, एस आर टी कितना 130 अंश है, तो लिखूंगा 130 अंश बराबर कोण कौन सा, एस आर एक्स। मेरे पास इसका मान निकल के आ चुका है। यहाँ लिखेंगे हम एकांतर कोण, कॉन्सेप्ट कौन सा लगा यहाँ पे, एकांतर कोण कॉन्सेप्ट लगा है, एकांतर कोण। ठीक है ना। अब हमको पता है ये पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा कितना है, 130 अंश का है। पूरा कितना है, 130 अंश का। अब 130 अंश में से अगर मैं 70 घटा दूं, 130 अंश में से मैं अगर 70 घटा दूं तो मेरे को आराम से मिल जाएगा भाई, है ना। लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा मैं कि तो ठीक है, लिखूंगा यहाँ पे कौन कौन सा कोण, एक्स आर एस, कौन कौन सा, यहाँ लिखूंगा मैं कौन कौन सा अपने को चाहिए, कौन सा पी क्यू आर, है ना। कौन क्यू आर एस बराबर हो जाएगा कौन कौन सा, एस आर एक्स माइनस कौन कौन सा, शतरंज कौन सा है, ये वाला है क्यू आर एक्स, कौन क्यू आर एक्स। अब इन दोनों का मान घट दो, आप सबको कौन सा मिल जाएगा, पी क्यू आर मिल जाएगा, ठीक है ना, क्यू आर एस मिल जाएगा। तो कौन क्यू आर एस बराबर हो जाएगा, एक्स आर एस कितना है बस भी 110 अंश है भैया, तो लिखूंगा मैं यहाँ पे कि ये वाला कोण अपन यूज करने वाले 130 अंश लिखेंगे यहाँ पे, कितना 130 अंश माइनस ये वाला कितना है 70 अंश आया, लिख दीजिए यहाँ पे 70 अंश, घटाएंगे और बस क्यू आर एस का मान हमारे पास आएगा, ओके 0 0 ठीक है। 13 में 7 कितने हो गया, 13 में से 7 कितने बचेंगे, 14, 14 में 7 मतलब कि 6, 60 अंश आएगा। और ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, ओके देख लो आप, यही आपका इसका आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि 70 घटाएंगे तो अपने को आराम से 60 अंश मिल जाएगा। ठीक है चलो, तो हमको यही निकाला था
और ये हमारा एच हमारे पास आंसर है, ठीक है ना। लो भाई पैक कर दे रहा हूँ इसको। चलो भाई, तो ये वाला हमने कर लिया, ठीक है ना। तो ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है ना। अगला वाला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। चलो भैया, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को क्या बोल रहा है पहले देख लो। संलग्न चित्र में यदि, क्या बोल रहा है कि भैया ए बी जो है सी डी के समांतर है, मतलब हमारे जो ए बी है वो सी डी के समांतर है, इतनी बात याद रहेगी आपको। उसके बाद बोल रहा है कि भैया जो कोण कौन सा वाला ए पी क्यू जो है वो कितने अंश का, 50 अंश का। देखो ए पी क्यू हमारे पास कितने का, 50 अंश का है, और पी आर डी कितने अंश का, 127 अंश का है। तुमको एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, हमको एक्स वाई का कोण कौन सा, एक्स ये वाले के मान, इसके बाद इसको निकालना है और हमको इसको निकाल कर लेके आना है, ठीक है ना। इतनी बार हमको करना है। अब सिंपल सी बात है, हमको हमको बाय निकालना आसानी, हम निकाल लेंगे उसको, ठीक है। कैसे निकालेंगे कि भाई हमको पता है कि ये वाला कोण और ये वाला पूरा कोण, ये वाला कोण और ये वाला पूरा कोण हमको निकालना है। इसी प्रकार से हमको ये वाला कोण निकालेंगे तो ये वाला कोण निकल के आएगा। कहने का मतलब आसान है, बस निकाल करके आपको लेकर के आना है, ठीक है। ओके, चलो मैं इसको करना स्टार्ट करता हूँ। ओके, लिखेंगे जो चीज हमको दिया उसको हमको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बोलेंगे यहाँ पे कि ये दिया गया है, क्या दिया हमको, ये वो लिख देते हैं, दिया गया है। क्या हमको दिया गया कि मेरे पास जो हमारे पास ए बी है वो समांतर है सी डी के, ऐसा लिखना है आपको पहले, ठीक है ना। और लेकिन कोण पी क्यू, सॉरी ए पी क्यू, सॉरी कोण कौन सा, ए पी क्यू बराबर है हमारे पास कितने अंश, 50 अंश है। और एक बात और, कोण पी आर डी हमारे पास कितना, 127 अंश है। तो हमको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, हमको एक्स और हमको ज्ञात करना है और वाई और हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये बात हम कहानी हमारे पास है। चलो इसको हम देखते हैं। हमारे पास लिखते हैं मेरे कौन सा कोण, मैं यहाँ ले रहा हूँ कौन सा कोण देखना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा वाला, ये वाला पी आर डी, यहाँ पे कोण, कोण पी आर डी, देखो जैसे पी आर डी, पी आर डी बराबर बोलूंगा मैं कौन सा वाला, इसको बोलूंगा मैं पी आर डी, इसका और है ए पी आर, कौन सा कोण, एपीआर, कौन सा कोण, एपीआर बराबर कौन है हमारे पास, ए पी आर। कैसे एपीआर भैया, ए पी आर, इस पूरे कोण की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखना किसका, किस कोण की बात कर रहा हूँ, इस पूरे कोण की बात कर रहा हूँ मैं, ए पी आर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब यहाँ क्या लिखूंगा भैया मैं, कारण क्या है, कारण यहाँ सिंपल सा है कि ये दोनों कैसे कोण है, एकांतर, एकांतर कोण, एकांतर कोण है भैया। तो अपन यहाँ एकांतर कोण का अपने इसको बराबर कह रहे हैं, ठीक है ना। हम लिखते हैं कि कोण पी आर डी, ठीक है ना, बराबर, सॉरी इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे, कोण पी आर डी, पी आर डी हमारे पास दिया है ना, पी आर डी इसको लिखूंगा, तो यहाँ लिखूंगा 127 अंश बराबर कोण ए पी आर, है ना। तो ये हमारे पास निकल के आ गया किसका मान, ए पी आर का हमारे पास निकल के आ चुका है, ए पी आर का हमारे पास निकल के आ चुका है, ठीक है। चलो एपीआर हमारे पास निकल के आया, कि हमारे पास बाय का मान और चाहिए हमको, तो हम एपीआर में क्या करेंगे, यहाँ से 50 अंश घटा देंगे, आराम से हमको बाय का मान मिल जाएगा। तो क्या करेंगे अभी हम कोण, यहाँ लिखूंगा ए पी क्यू, कौन सा कोण, ए पी क्यू माइनस एपीआर, ठीक है ना, बराबर क्या जाएगा हमारे पास कौन सा, हमारे पास निकल के जाएगा एक्स, है ना। सॉरी बाय बराबर, मैं लिखूंगा मैं बाय बराबर कोण कौन सा,
अभी निकाल के लेके आया अपन ने कोण ए पी आर माइनस कोण कौन सा ए पी क्यू, ये वाला कोण ए पी क्यू। तो हमारे पास बाय का मान आराम से निकल के आ जाएगा। ये इसको घटाएंगे, ए पी आर कितना है अभी जस्ट 127 अंश, 127 अंश माइनस ए पी क्यू अगर 50 अंश है तो लिखूंगा 150 अंश लिखूंगा यहाँ। घटाएंगे तो हमारे पास बाय बाय का मान हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा बाय का मान कितना 20 और 50 77 177 अंश ऐसा कुछ आने वाला है, ठीक है ना। 177 अंश आ चुका है। हमारे पास जो बाय है वो कौन सा कोण है हमारे पास ए पी आर है। कौन सा कोण है एपीआर है हमारे पास। बाय जो है कौन सा है एपीआर नहीं, सॉरी बाय हमारे पास पूरा है ए सॉरी क्यूपीआर। कौन सा कोण है बाय जो हमारे पास है कौन सा क्यूपीआर 170 अंश। एक काम करता हूँ इन दोनों को मैं पहले पैक करता हूँ भैया ताकि ये दोनों एक ही है हमें पता चल जाए, ठीक है ना। ये दोनों एक ही है इसका हमको पता रहना चाहिए। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक्स और हमको एक्स और चाहिए मतलब कौन सा चाहिए हमको पी क्यू आर। हमको क्या चाहिए पी क्यू आर चाहिए हमको। कौन से पी क्यू आर चाहिए हमको। तो क्या करूंगा मैं यहां से, हमको पता है कि ये पूरा हमको पता है, ठीक है। और इसके जस्ट इस साइड वाला ये वाला हमको पता चल जाएगा, तुमको ये वाला पता चल जाएगा और ये वाला पता चल जाएगा, तुमको ये वाला पता भी चल जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो 50 है एपी क्यू है वो हमारे पास एक्स है। अच्छा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। हम यहाँ लिखेंगे कौन सा कोण लगाएंगे वो आपको तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखूंगा मैं अगली स्टेप में यहां से ले लिखूंगा कोण एपी क्यू, कोण एपी क्यू। देखो भैया अच्छा देख लो अच्छा ठीक ना ए ए पी क्यू। ए पी क्यू हमारे पास बराबर किसके आता है पी क्यू आर के बराबर है। पी क्यू आर के बराबर ये वाला कोण इसके बराबर होगा। और ये तो आप पता है कौन से होगा एक अंतर कोण से होगा। तो हम लिख देंगे क्या लिखेंगे कि भैया ए पी क्यू हाँ ए पी क्यू बराबर हमरो पास का है पी क्यू आर। कौन सा कोण पी क्यू आर। कॉन्सेप्ट यहाँ लिख देना कि भैया ये जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो लग रहा है हमारे पास एकांतर कोण वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। एकांतर कोण यस एकांतर कोण वाला ही कॉन्सेप्ट लग रहा है एपीक्यू। एपीक्यू एपी की तरफ का 50 यहाँ लिखूंगा मैं 50 अंश बराबर कोण पी क्यू आर। और हम यहाँ लिखेंगे कोण पी क्यू आर बराबर 50 अंश। और ये हमको यही तो याद करना था रे भैया, हम इसको कोष्टक में पैक कर ले दादा। और हमको ये चाहिए था और ये हमारे पास आ गया है आंसर। और भैया तुम बढ़िया आराम से इसे स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है ऐसा। अब स्क्रीन शॉट ले लाए हैं तो भैया वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो कर ही दें भैया ताकि मैं जब भी ये नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं तो सबसे पहले आपके मोबाइल में बेल आइकन के साथ वो टिंग से आवाज करते हुए आए और आपकी उंगली रील खसकाते खसकाते उसको टच करें ताकि भैया फ्यूचर डिसाइड आपको करना है। रील में फ्यूचर डिसाइड नहीं होता भैया, रियल में मेहनत करना पड़ता है। स्टोरी लगाने से व्हाट्सएप में ये सब करने से तुमको क्या लगता है जिंदगी बदल जाएगी।
जिंदगी नहीं बदलने वाली भैया। जिंदगी अगर बदलना है तो भैया मेहनत तो करना पड़ेगा, और मेहनत रील में नहीं, रियल में। रियल में करने में होती भाई साहब। रील में क्या है, ये लगा दिए आई एम सैड, तो सैड थोड़ी ना हो तुम, तुम्हारे माइंड चल रहा है उस टाइम में, ठीक है ना। क्या है, इंस्टा की क्वालिटी है। इंस्टा क्या करता है, सिंपल सी वाली बात है कि आप लोग क्या करते हैं, उसके ट्रैप्ड हो चुके हो उससे। क्या है, इंस्टा आपको बार-बार वो चीज़ दिखाए जो आपको देखना पसंद करते हैं। जैसे मान लो आपने एक रील खसकाया, और रील खसकाने के बाद क्या हुआ कि आप लोगों ने उसको 2 सेकंड 3 सेकंड, अगर इंटरेस्ट उस चीज़ में आपको है, आपको वो क्या करेगा, उस चीज़ को बार-बार दिखाएगा और आप देखते जाओगे। एक तो बीच में न्यू टॉपिक आएगा, न्यू टॉपिक दिखाएगा, अगर उसको आपने थोड़ी देर देख लिए, तो फिर आपको उसी टाइप की फिर से रील आएँगी। तो मतलब कहने का मतलब 10-15 चीज़ आपको दिखाता है, आप उसी चीज़ को देख-देख कर क्या करते हो आप चेंज हो जाते हो। और चेंज सिर्फ़ आपके माइंड से, आपका देखने का नज़रिया चेंज होता है। लेकिन अगर अपना नज़रिया चेंज करना है, लोगों की नज़रों में आपको तुम्हारा नज़रिया चेंज करना है तुमको देखने का, तो भैया आप रियल में मेहनत करो, रील में नहीं।